हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में बेटा स्वागत है। तो बेटे आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की जो आपकी डॉक्टर हर्षस्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो गणित की किताब है, इस किताब में आपको जो अध्याय 3 दे रखे हैं आव्यूह, इस अध्याय 3 के अंतर्गत आपको बेटा जो विविध प्रश्नावली 3E दे रखा है, इस विविध प्रश्नावली 3E में आपको जो प्रश्न नंबर 23 दे रखा है, तो बेटे इस प्रश्न नंबर 23 का हल जो है आज की क्लास में बेटा हम लोग समझेंगे। अगर आप पिछली वीडियो बेटा देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं। एक एक प्रश्नावली के प्रश्नों का हल आपको करवाया गया है। तो चलिए बेटा आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो यहां पे बेटा प्रश्न नंबर 23 मैंने लिख के रखा हुआ है। मान लीजिए कि a बराबर 0 1 0 0 हो तो दिखाइए कि सभी स्मॉल n बिलोंग, बेटा इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग, और यहाँ पे कैपिटल N, यानी स्मॉल n जो है वो बिलोंग करता है कैपिटल N में के लिए ai प्लस बी ए का होल ऑफ n बराबर a की पावर ni प्लस n a की पावर n माइनस 1 बी ए। तो बेटे हमको यहाँ पे क्या करना है, दिखाइए का मतलब होता है बेटा हमें इस चीज को सिद्ध करके दिखाना है कि ये वाला जो भाग बेटा है LHS में, ये RHS के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बताइए। अब बेटा इस चीज को सिद्ध करने के लिए बेटा हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बेटा एक काम करना पड़ेगा। सबसे पहले बेटा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो a बराबर आपको दिया है, यहाँ पे जो बेटा सिद्ध करना है उसको पहले यहाँ पे जैसे मान लो दिखाइए कि सभी n बिलोंग कैपिटल N के लिए, इस चीज को बेटा हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले बेटा जो सिद्ध करना है इसको थोड़ा हम सही कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेटा आपको लिखना पड़ेगा a बराबर बेटा आप लिखोगे 0 0 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको 2 प्रूफ करना है। देखिए यहाँ पे आपको सिद्ध करना है ai प्लस बी ए का होल ऑफ n ani प्लस nan माइनस 1, ये आपका बी ए हो गया। ai प्लस बी ए का होल ऑफ n और बराबर a की पावर ni प्लस na की पावर n माइनस बी, बेटा सिद्ध करना है। बेटा इस चीज को थोड़ा मैं सॉल्व करूंगा तो देखिएगा बेटे ये ai आपको दे रखे हैं। सबसे पहले ब्रैकेट लगा देंगे हम, ये a है तो आप a लिख देंगे। ये आपको i दे रखा है, i का मतलब तत्समक आव्यूह होता है। यहाँ पे a बराबर जो आव्यूह दे रखा है उसमें 2 पंक्ति 2 स्तंभ है, तो i को भी आपको इस प्रकार से लेना पड़ेगा 1 0 0 0 1। फिर यहाँ पे बेटा ध्यान दीजिएगा ये प्लस ये b आपको दे रखे हैं, इस a के स्थान पे आप क्या लिखेंगे 0 0 1 और 0, पावर n लगा देंगे, होल ऑफ बराबर a की पावर बेटा n लिख देंगे 1 0 0, यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे आप क्या करेंगे बेटा n माइनस 1, ये आपका b हो गया। इस a के स्थान पर क्या लिखेंगे 0 0, ये 1 हो गया, ये आपका 0 हो गया। ठीक है, मैं आपको बेटा एक चीज समझाने का प्रयास करता हूं। मैंने क्या किया, जो यहां पे सिद्ध करने को दे रखा था इसको थोड़ा मैं सही कर रहा हूं, सेटेबल कर रहा हूं। यहां पे a है तो a i के स्थान पे तत्समक आव्यूह हो गया, प्लस b, a का मान ये लिख देंगे, बाहर होल ऑफ n कर देंगे, सेम बिल्कुल अकॉर्डिंग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे बेटा a के अंदर गुणा करोगे तो यहां पे आपको पता चलेगा a कम a 0 0, a आपका हो जाएगा। फिर यहां पे अंदर क्या करोगे, b के गुणा करो 0 0, b एक कम b, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब बाहर क्या चल रहा है बेटा, आपका n चल रहा है। यहां पे अंदर ले जाओ a की पावर n, ये 0 0, a की पावर n आपका हो जाएगा।
ऐसा ही बेटा यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये अंदर ले जाओ 0 0 n a की पावर n-1 b, ये आपका 0 बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे a में इसको जोड़ोगे, इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा बेटा a, यहाँ पे 0, यहाँ पे b, बेटा 0 में b जोड़ोगे, a में 0 तो आपका a ही रहेगा, बाहर n कर देंगे, यहाँ पे इन दोनों को जोड़िए तो an में 0 जोड़ोगे तो a की पावर n, यहाँ पे आपका 0, यहाँ पे n a की पावर n-1, ये आपका b a की पावर n हो जाएगा। बताइए, यहां तक की बात जो मैंने आपको बताई है, क्या आप उससे निश्चित हैं? बेटा कुछ नहीं किया गया, जो टू प्रूफ जो सिद्ध करना था, यहां पे मैंने इन दोनों पक्षों में a का मान रखा, i का मान रखा और इधर जोड़ लिया, इधर जोड़ लिया, और इस प्रकार से मैंने इस पूरे सिद्ध करने वाले को बेटा मैंने सही कर लिया। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बेटा इसमें आपको एक काम करना है, इसी के आगे देखिएगा, आपको एक काम करना है। सबसे पहले बेटा आपको इतना स्क्रीनशॉट ले लेना है, फिर मैं आपको आगे समझाऊंगा। बेटा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब देखिएगा बेटा आगे की जो कैलकुलेशन है देखेंगे, तो यहां पे जो टू प्रूफ था इसको तो बेटा मैंने सही ही कर लिया है, तो यहां पे अब बेटा टू प्रूफ के स्थान पे अब हम लिख सकते हैं a0 b a पावर n लगा देंगे, यहां पे a की पावर n, ये 0 है, n a की पावर n-1, b a की पावर n। बताइए इतना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब बेटा हमें a बराबर दिया है और टू प्रूफ यानी कि आपको सिद्ध करना था, और मैंने इस प्रकार से कथन को मैंने लिखा हुआ है, इस पूरे को सॉल्व किया गया, सॉल्व करने पर इतना आ गया। अब बेटा इसे आसान कर लिया गया, इसी चीज को यहाँ पे आसान कर दिया गया, बात तो वही है, इसी चीज को तो बेटा सिद्ध करना है। अब देखिए वैसे तो सलूशन हम लोगों ने लिखा ही है ऊपर, अब यहां पे बेटा क्या करोगे, इसको हल करोगे। तो हल करने के लिए मैं यहां पे दोबारा लिख रहा था सलूशन। अब देखिएगा, अब यहां पे आपको डालना है गणितीय आगमन के सिद्धांत से, गणितीय आगमन के सिद्धांत से, ये आपको हेडिंग डालनी है। और यहां पे जो बेटा सिद्ध करने को कहते हैं उस पूरे को बेटा हम मान लेंगे Pn, ये आपका आ जाएगा a0 b a पावर n लगा देंगे, a की पावर n 0 n a n-1 b a की पावर n। इस प्रकार से बेटा आपका यहां तक हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। गणितीय आगमन के सिद्धांत से ये टॉपिक है, कक्षा 11 में ये पूरा चैप्टर दे रखा है, इसके द्वारा हमें इस चीज को सिद्ध करना है। अब बेटा यहां पे स्टेप लिखना होता है, अब यहां पे हम लिखेंगे स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 में क्या होता है बेटा, n बराबर 1 लेते हैं, तो n बराबर 1 के लिए, तो बेटा जब n बराबर 1 के लिए लोगे तो यहां पे आपको LHS लेना पड़ेगा, जो आपने माना है इस पूरे कथन को Pn। तो LHS में यही तो आपको दे रखे हैं, a0 b a n। तो बेटा n का मान यहां पे कितना है, 1 a0 b a। जब यहां पे रखेंगे 1 तो बेटा 1 यहां पे लिखे, तो 1 तो लिखा ही नहीं जाता है पावर। बताइए ये आ जाएगा LHS में। अब आप बेटा यहां पे साइड में आपको क्या लेना पड़ेगा, देखिएगा, अब आपको यहां पे साइड में RHS लेना पड़ेगा।
RHS में क्या है, a की पावर n, यहाँ पे 0, यहाँ पे n a की पावर n-1, यहाँ पे b लिख देंगे, a की पावर n लिख देंगे। ठीक, ये RHS में आपने ले लिया। अब यहाँ पे भी n का मान 1 अप्लाई करो, तो यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे बेटा 1 हो जाएगा। 1 यहाँ लगाते ही नहीं है, यहाँ पे n के स्थान पर 1 रखोगे। देखो मैं समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखो थोड़ा ऊपर से लिखें तो हम आपको और अच्छा समझा पाएंगे। बेटा यहाँ पे LHS आ चुका है, अब हमको यहाँ पे आगे RHS निकालना पड़ेगा। साइड में कर लीजिएगा। तो RHS में आपको लेना पड़ेगा इस वाले कथन को, a की पावर n, ये 0 है, n a की पावर n-1, ये b, और ये आपका a की पावर n दे रखा है। ठीक है, बताइए। अब यहाँ पे अप्लाई करो, तो यहाँ पे 1 के ऊपर 1, 0, यहाँ पे 1 रखेंगे, जहाँ जहाँ n होगा वहाँ 1 1, यहाँ पे 1 - 1, ये b, a की पावर 1 हो जाएगा। 1 के ऊपर 1 यानी पावर हट जाएगी, एक a ही रहेगा। 1 में से 1 गया 0, तो a की पावर 0, ये आपका b, 1 तो हट जाएगा, a की पावर 1। बेटे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा a 0, a की पावर 0, किसी भी संख्या की पावर 0 हो या अक्षर की पावर 0 हो, उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे तो b बचेगा और यहाँ पे a आ जाएगा। अब देखो बेटा सेम आंसर शीट आई हुई है, LHS की जो आंसर शीट है और RHS की जो आंसर शीट है वो सेम है। तो यहाँ पे बेटा अब हमको लिख देना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे अतः n बराबर 1 के लिए दिया गया कथन क्या है, सत्य है। अतः n बराबर 1 के लिए दिया गया कथन क्या है बेटा, सत्य है। तो इस प्रकार से हमें स्टेप नंबर 1 में इतनी बातें ही कंप्लीट करनी थी, जो कि कंप्लीट हो चुकी हैं। क्योंकि गणितीय आगमन के सिद्धांत में 3 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में n का मान 1 लेना पड़ता है, दूसरे स्टेप में n का मान k लेना पड़ता है, तीसरे स्टेप में n का मान k+1 लेना पड़ता है। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 में n बराबर 1 बेटा जब हमने लिया है तो दोनों कथन सत्य हो गए। इस प्रकार से ये प्रथम स्टेप क्या होता है, कंप्लीट होता है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, अब बेटा आगे का प्रोसेस क्या है बेटा, मैं आपको समझाता हूं। अब आपको यहाँ पे सेकेंड स्टेप को लेना है। कैसे करेंगे देखिएगा, बेहद आसान है बेटा। इस टाइप के 3 प्रश्न है, 23 तो हाई है, हम लगवा ही रहे हैं, 24 25 भी आपको इसी प्रकार से लगवाया जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्टेप नंबर, यहाँ पे स्टेप नंबर 2 लिखना है बेटा। और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे देखिएगा, n बराबर k के लिए, देखिए n बराबर k के लिए। तो यहाँ पे जब n का मान k रखते हैं तो बेटा आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है अतः n बराबर k के लिए, n बराबर k के लिए दिया गया, अतः n बराबर 1 के लिए भी, n बराबर 1 के लिए भी दिया गया कथन क्या है, सत्य है। अतः n बराबर k के लिए भी दिया गया कथन क्या है बेटा, सत्य है। क्योंकि बेटा n बराबर जब 1 लोगे, क्योंकि n बराबर 1 के लिए निकालना है, n बराबर 1 के लिए तो निकाल ही चुके हैं, अब हमको n बराबर k के लिए निकालना है। तो रूल है कि अगर n बराबर k रखते हो तो बेटा कथन तो सत्य होना ही होना है। देखिएगा, आपको पहले लिख देना है, जहां जहां बेटा, जहां जहां आपको दे रखे हैं n, वहां वहां आपका क्या हो जाएगा k। यहां पर भी क्या a की पावर k 0, यहाँ पे k a,
की पावर k माइनस 1, ये आपका b बनेगा, ये आपका a की पावर k बनेगा। यहां तक की बात आप समझ पाए। अब बेटा स्टेप नंबर 2 में क्या किया गया, मैं फिर से बताता हूं, n बराबर k के लिए लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कथन दे रखे हैं, जो हमने लिखा हुआ है Pn में, Pn बराबर मैंने n के स्थान पर k रख दिया। अब जब k रखोगे तो बेटा हम कह सकते हैं कि अतः n बराबर k के लिए भी दिया गया कथन सत्य है। अब आपको बेटा क्या करना है, एक काम करना है, इसका तुरंत स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो स्टेप नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। अब बेटा जो स्टेप नंबर 2 यहां पे आया हुआ है, स्टेप नंबर 2 का जो यूज होता है वो स्टेप नंबर 3 में होता है। और किस प्रकार से यूज होता है बेटा मैं आपको बताता हूं। देखो बेटा, सबसे पहले यहां पे डालेंगे स्टेप नंबर 3 और यहां पे लिखेंगे n बराबर k प्लस 1 के लिए। तो यहां पे बेटा जब n बराबर k प्लस 1 के लिए लिखेंगे तो यहां पे जहां पे आपने k लिखा है वहां पे आपको अब क्या लिखना पड़ेगा, k प्लस 1 लिखना पड़ेगा। तो बेटा अब बेटा यहां पे क्या करना है, स्टेप नंबर 3 पे आ चुके हैं। अब यहां पे लिखना पड़ेगा n बराबर k प्लस 1 के लिए। तो बेटा अब आपको क्या रखना है, यहां पे k प्लस 1 रखना है। देखिए जैसा कि बेटा हम रख रहे हैं a0 ba, फिर यहाँ पे आप लिखेंगे k प्लस 1, जहां जहां n होगा वहां पे आपको k प्लस 1, k प्लस 1 0, यहाँ पे k प्लस 1 a, यहाँ पे बेटा k प्लस 1 माइनस 1, यहाँ पे आपका b हो जाएगा, यहाँ पे a की पावर k प्लस 1 कर देंगे। बताइए यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? बेटा बेहद आसान है। देखिएगा क्या किया गया, a b 0a n के स्थान पर k प्लस 1, जहां पे n था k प्लस 1 k प्लस 1 k प्लस 1 माइनस 1 b k प्लस 1 हो गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बेटा एक काम करेंगे इसमें, अब आप इसमें काम करो LHS ले लो। तो जब LHS लेते हो तो a0 b और ये a आ जाएगा, और यहाँ पे क्या ये k प्लस 1 है, इसको आप तोड़ लीजिए। तो a0 b और ये आपका a है, जब तोड़ेंगे तो इधर k रहेगा, इधर a0 b और a हो जाएगा। बेटा ये समझ पाया नहीं समझ पाया? मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो x की पावर मान लो k प्लस 1 है, x की पावर k प्लस 1 है, तो इसको लिख सकते हैं x की पावर k और इसको लिख सकते हैं x की पावर 1। बेटा तोड़ लेते हैं, क्यों? क्योंकि बेटा इसको इस चीज रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि आधार बराबर है घातें जुड़ जाती हैं। तो x की पावर k x की पावर 1 है, तो आधार बराबर है, तो आधार एक बार और k में 1 जोड़ोगे तो k प्लस 1 आ जाएगा। तो x की पावर k प्लस 1 को x की पावर k x की पावर 1 लिख सकते हैं, x की पावर k x की पावर 1 को बेटा x की पावर k प्लस 1 लिख देते हैं। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जब x की पावर k प्लस 1 था तो x की पावर k लिखा गया, यहाँ पे इस पूरे आव्यूह का k प्लस 1 है तो इस पूरे आव्यूह का पहले k लिख देंगे, फिर उन्होंने क्या किया है x की पावर k लिख दिया है, फिर उन्होंने x की पावर 1 लिखा है, तो बेटा यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 1 लिख देंगे। बताइए ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बेटा तो यहाँ पे 1 लिखा, लेकिन बेटा हम यहाँ पे 1 हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 हटा ही दिया जाता है। क्या करोगे 1 लगा के, 1 लिखा नहीं जाता है, जहां लिखना होता वहां लिख देते हैं, जहां नहीं लिखना होता वहां से हटा देते हैं। अब यहाँ पे स्टेप नंबर 2 का स्टेप नंबर 3 में यूज होता है। देखिए अब बताइए पूरा आव्यूह आपको इसके बराबर दे रखा है, तो एक काम करो इस बताइए इस पूरे के स्थान पर ये लिख सकते हैं। तो देखो ये आ गया, तो बेटा आप ये लिखो, क्या लिखोगे? देखो a की पावर k 0, k a की पावर k माइनस 1, ये b हो गया a की पावर k, और इधर क्या लिखेंगे आप a0 b और a। बताइए यहां तक की बात समझ में आ रही है? बेटा स्टेप नंबर 2 का यूज होता है स्टेप नंबर 3 में, तब जाकर आपका स्टेप नंबर 3 कंप्लीट होता है। इस पूरे के स्थान पे ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे LHS जब हम लोग लेते हैं तो k प्लस 1 को तोड़ा गया, तो इस प्रकार तोड़ दिया गया, इस पूरे के स्थान पर हम इस पूरे पॉइंट को लिख देंगे। अब बेटा आगे का जरा प्रोसेस देखिएगा। बेटा एक काम करो, इतना स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब थोड़ा ही बचा है, बस कंप्लीट होने वाला है। अब देखिएगा, अब यहां पे बेटा आपको गुणा कर देना है, यहां तक आ चुका है।
अब आपको बेटा क्या करनी है, गुणा करनी है। इस पूरे आव्यूह की गुणा इस पूरे आव्यूह से करेंगे। तो यहाँ पे बेटा आप कैसे करेंगे देखिएगा, बेहद आसान है। सबसे पहले इन दोनों अवयवों की गुणा इन अवयवों से करेंगे। आपको पता है, मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था, आप पिछली वीडियो देखिए बेटा। गुणा है, इनवर्स निकालना है। मैंने एक एक टॉपिक को मैंने आपको समझाया है। हर टॉपिक को हर प्रश्न में बताना इतना जरूरी नहीं होता है, बाकी प्रयास पूरा रहता है। बाकी बेटा आप पिछली वीडियो देखा करो तो बेटा आप समझ पाओगे। बाकी देखिएगा बेटा, यहाँ पे इस पंक्ति की गुणा, ये पहली पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से करेंगे। तो यहाँ पे a की पावर k की गुणा a से करो, तो ये आपका क्या बनेगा बताओ बेटा, a की पावर k बनेगा। इन दोनों की गुणा इन दोनों से करेंगे तो a की पावर k हो गया। फिर बेटा इसकी गुणा इससे करोगे तो बेटा क्या हो जाएगा, आपको ये 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से इन दोनों की गुणा आप इन दोनों से करोगे तो a की पावर k की गुणा b से करो, तो a की पावर k ये आपका b बन गया। फिर बेटा इनकी गुणा हम इनसे करेंगे तो प्लस ये आपका बनेगा a की पावर k माइनस 1 b बनेगा। ठीक है, देखिए इन दोनों की गुणा इन दोनों से, तो a की गुणा a से, तो a की पावर k प्लस 0। फिर इन दोनों की गुणा इन दोनों से, तो a की पावर k, ये b पास हो गया। फिर इनकी गुणा इनसे करेंगे, a की पावर k माइनस 1 b हो गया। अब बेटा इनकी गुणा इनसे करो तो a0 की गुणा a से करोगे तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे a की गुणा 0 से करोगे तो बेटा ये फिर आपका 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों की गुणा इनसे करना है, 0 की गुणा b से करोगे तो 0। फिर a की गुणा a से करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक मिनट, जल्दबाजी नहीं, इन दोनों की गुणा आप इन दोनों से करेंगे तो 0 की गुणा a से करेंगे तो 0 हो गया। a की पावर k की गुणा 0 से करेंगे 0 हो गया। फिर इन दोनों की गुणा आपको इससे करना है तो 0 की गुणा b से करेंगे 0, a की पावर k की गुणा k से करेंगे तो प्लस a की पावर k a बनेगा। मैंने क्या किया है, पहले वाले आव्यूह की पहली पंक्ति की गुणा दूसरे वाले आव्यूह के पहले स्तंभ से कर दी है। फिर पहले वाले आव्यूह की पहली पंक्ति की ही गुणा दूसरे वाले आव्यूह के दूसरे स्तंभ से कर दी है। फिर आपको फिर दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से। अब बेटा जरा इसे सॉल्व करो। तो बेटा यहाँ पे a है और a की पावर k, तो a के ऊपर एक मानेंगे तो आधार बराबर है, घाते क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं a की पावर k प्लस 1, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। देखेंगे हम लोग, ये सबसे पहले a की पावर k, यहाँ पे b लिख दीजिए। यहाँ पे थोड़ा इसको बेटा सही करना पड़ेगा। देखिए कैसे सही करते हैं, देखो यहाँ पे k के ऊपर तो कुछ मानेंगे नहीं। एक काम करो, k और b को बेटा हमने अलग कर लिया, बहुत कायदे से ध्यान देंगे। k और b को बेटा हमने अलग कर लिया और ये a है, तो a के ऊपर हम क्या मानेंगे, 1, और ये क्या है, a की पावर k माइनस 1 आपको दे रखे हैं। क्यों, क्या दे रखे हैं, k माइनस 1 दे रखे हैं। देखो a की पावर k b लिख दिया, प्लस k b निकाल लिया पास, a के ऊपर 1 मानेंगे, a की पावर k माइनस 1। यहाँ पे क्या बेटा, a के ऊपर 1। अब देखिए यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, चलो एक ही बार में बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैं सोचता हूं कि आपको किसी पर कोई दिक्कत ना हो। a की पावर k है और a की पावर k, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, देखिएगा। अब देखो यहाँ पे ये सेम है, यहाँ पे 0 बचेगा, इसको मैं थोड़ा सही किया हूं तो kb हो गया, a की पावर k माइनस 1, ये आपका सेम है। अब देखिएगा आधार बराबर है, घाते जुड़ जाएंगी, a के ऊपर 1, a के ऊपर k, तो k और 1 जुड़ेगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको सही करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे a की पावर, ये k है, ध्यान दीजिएगा, k और ये 1 है, आधार सेम है, तो यहाँ पे लिखेंगे k प्लस 1, ये आपका 0 बनेगा। यहाँ पे a की पावर k, ये आपका b बनेगा, प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, kb, आधार बराबर है, घाते जुड़ेंगे, तो यहाँ पे बेटा क्या बनेगा, kb a की पावर 1 प्लस k माइनस का 1, यहाँ पे a की पावर k, यहाँ पे 1 बनेगा। बोलिए
यहाँ पे आधार बराबर है तो k प्लस 1 हो गया, ये ज्यों का त्यों लिख देंगे, a की पावर k b लिख देंगे प्लस यहाँ पे k b हो गया। यहाँ पे आधार बराबर है, घाते जुड़ जाएंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिएगा 1 से 1 आप काट देंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा a की पावर k प्लस 1, ये 0 आ गया, a की पावर k यहाँ पे b प्लस यहाँ पे k b, तो a की पावर क्या बनेगा k, a की पावर k यहाँ पे a की पावर a बनेगा। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। अब इसके आगे आप क्या करेंगे, इसके आगे करना ही क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये हम लोगों का LHS आ चुका है। क्या आ चुका है बेटा, ये हम लोगों का बेटा LHS आ चुका है, याद रखिएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या लेना है, स्टेप नंबर 3 का आपको RHS ले लेना है। मैं इधर का मिटाल देता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको RHS यहाँ पे हम लोग लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। आप लोग क्या करेंगे, इसी के आगे आपको क्या करना है, RHS यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे बेटा अब हम क्या लेंगे, RHS ले लेंगे। तो RHS जब आप लेते हो तो यहाँ पे आपको दे रखा है a की पावर k प्लस 1, यहाँ पे क्या दे रखा है k प्लस 1, यहाँ पे a की पावर k प्लस 1 माइनस का 1, नीचे b लिख देंगे, यहाँ पे 0, a की पावर k प्लस 1, यहाँ पे a की पावर k प्लस 1, ये आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पे k प्लस 1 हो गया। यहाँ पे देखिएगा बेटे, जब आप RHS लेते हैं तो हम यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा a की पावर k और यहाँ पे b लिख देंगे, यहाँ पे a की पावर क्या आ गया, k प्लस 1 आ गया। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। मैं ऊपर का यहाँ पे मिटाल रहा हूं, ठीक है, चाहो तो आप थोड़ा और सॉल्व कर लो। देखो बेटा यहाँ पे क्या करते हैं, a की पावर ये k प्लस 1, ये 0, यहाँ पे गुणा करिए तो ये k, फिर यहाँ पे a की पावर k, ये b प्लस a की पावर k, ये b बनेगा, नीचे a की पावर k प्लस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं जो LHS है वो RHS के क्या है, बराबर है। बताइए LHS जो है वो RHS के क्या है, बराबर है। देखिए हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले क्या किया गया है, ध्यान दो, स्टेप नंबर 3 में n बराबर k प्लस 1 के लिए फिर क्या होता है, हम लोग LHS ले लिए, क्या लिए थे अभी, और जब बेटा LHS लिए थे तो क्या हुआ, k प्लस 1 को तोड़ लिया गया। तोड़ने पर a0 b a का होल आप k था उसको अलग कर लिए थे, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही। और फिर क्या किया गया, a की पावर भी 0a को अलग कर लिया गया। फिर क्या स्टेप नंबर 2 का यूज हुआ था, यूज होने के बाद LHS में हमको इतना प्राप्त हुआ। फिर हमने क्या किया, इसी के आगे आपको स्टेप नंबर 3 का RHS यहाँ पे ले लेना है। और जब बेटा आप RHS लेते हैं तो यहाँ पे हमने क्या किया, RHS जब आप लेते हो तो a k कैंसिल हो जाएगा, तो a की पावर k प्लस 1, a की पावर k, नीचे b, a की पावर k प्लस 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे a की पावर k b की गुणा अंदर करेंगे तो k a की पावर k b आ जाएगा प्लस a की पावर k b आ जाएगा, a की पावर k प्लस 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो LHS निकला है वही RHS है, सेम आंसर सीट है, मैच कर लो। a की पावर k प्लस 1 है, यहाँ पे k प्लस 1 है, k a की पावर k b, तो यहाँ पर देखो बेटा थोड़ा आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, तो k a की पावर k b यहाँ पर भी है, यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे प्लस है, a की पावर k b है तो यहाँ पर भी है, यहाँ पे a की पावर k a है, बोलिएगा यहाँ पे a की पावर k प्लस 1 है। आप चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं, क्योंकि बेटा यहाँ पर भी बेटा क्या है, आधार बराबर है तो घाते क्या हो जाएंगी बेटा, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं k प्लस 1 और यहाँ पर भी k प्लस 1, क्यों, आधार बराबर है तो आधार बराबर है तो घाते जुड़ गई, तो a की पावर k प्लस 1 वही चीज यहाँ लिख देंगे। बोलिए, तो LHS में जो हमको आव्यूह प्राप्त हुआ है वही RHS में प्राप्त हुआ है स्टेप नंबर 3 में, और दोनों पक्ष क्या है, एक समान है, उनके अवयव भी समान है। तो इस प्रकार से स्टेप नंबर 3 में भी दोनों कथन क्या है, सत्य है। तो बेटा हम क्या करेंगे, इतना पहले आप स्क्रीनशॉट लो फटाफट, और उसके बाद बेटा आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लास्ट में आपको लिख देना है, यहाँ पे लिखेंगे, देखिएगा आप लिखेंगे अतः दिया गया कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए
के लिए क्या है, सत्य है। अर्थात गणितीय आगमन के सिद्धांत से स्मॉल n बिलोंग कैपिटल N के मानों के लिए, स्मॉल n बिलोंग करता है कैपिटल N, n का मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, के मानों के लिए सत्य है। तो अगर सत्य है तो यहां पे जो हमें टू प्रूव करना था, सिद्ध करना था, वो सिद्ध हो गया कि ये वाला भाग इसके क्या होगा, बराबर होगा। लास्ट में हिंदी क्या लिखना है, अतः दिया गया कथन n बराबर k+1 के लिए सत्य है, अर्थात गणितीय आगमन के सिद्धांत से n बिलोंग करता है कैपिटल N के मानों के लिए सत्य है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 23 का हल समझा है। अब विविध प्रश्नावली 3E में जो शेष प्रश्न रह गए हैं उनका हल हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।